विचारधारा में हम जिस पार्टी में रहे उनका गठबंधन बीजेपी से होते रहा, लेकिन हम कभी भी बीजेपी के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रहे और कभी भी हम बीजेपी का सहयोगी हम नहीं बने। तो आपने परिवारवाद का आरोप लगाया, क्या देखते हुए ये परिवारवाद? तो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बिहार जानता है, देश जानता है कि किस तरह वो जो है दूसरे एक दिशा में चले गए हैं और उनके वो 4-5 लोग किस तरह जो है चुनाव तक जो है उनको जनता को दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसमें से भी सर, एक सीधा सच्चा और तीखा सवाल आपसे करता हूं। आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं एनडीए पे, तो परिवारवाद का आरोप राजद पे भी लगता रहा है। माननीय लालू जी ने आगे बढ़ाया दल को और फिर तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं और इस प्रकार से परिवारवाद के तो घोतक ये भी है। नहीं, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत, आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं फिर विशेष साक्षात्कार करने चला आया हूँ। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि सभी दल के लोगों का साक्षात्कार दिखा रहा हूँ, चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों के पास जा रहा हूँ और उनका बहुत जल्द आने वाले समय में आइडियलाइज न्यूज सभी पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर लाने भी जा रही है और ला करके आपको दिखाएंगे कि किनका क्या विचार है और जनता भी साथ में होंगे, जनता क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप करें इंतजार, बहुत जल्द आ रहे हैं हम आपके बीच। फिलहाल आज जिनके पास मैं आया हूँ साक्षात्कार करने के लिए, वो अपने आप में एक मायने रखते हैं, समाज सेवी कहलाते हैं और समाज के लिए इन्होंने अपना तन समर्पित, जीवन समर्पित और मन समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ निरंजन कुशवाहा जी का। निरंजन कुशवाहा जी राजद से हैं और राजद इन्होंने ज्वाइन किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसके पहले आप दूसरे पार्टी में थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको राजद ज्वाइन करना पड़ा? नहीं, आपको जानकारी नहीं है जी। हम दूसरे पार्टी में नहीं थे, हम बिल्कुल खाली थे और आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों से हम बचपन से ही शिक्षा काल से ही जो है छात्र काल से हम जो है उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। और इस बीच में जो बिहार का ज़रूरत है, जो समस्याएं जिस तरह बढ़ रहा है, रोजगार जिस तरह नहीं हो पा रहा, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो है जिस तरह से नीचा की दिखाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों से को देखते हुए हमने राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा पर चलने का काम किया है पिछले 2 वर्षों से और अब जाके हमने सदस्यता भी ग्रहण कर लिया। सर, आपने सदस्यता ग्रहण कर लिया और आपने कहा कि शिक्षा को बदहाल करने का काम उन्होंने किया है, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। तो सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि शिक्षा पे करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं और पोषक आहार से लेकर के कई तरह के दावे वो कर रहे हैं, सड़क के, नाले के, बिजली के, ये तमाम वो दावे कर रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से ये दावे खोखले हैं? चलिए, बिजली में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आप ये एक बात समझिए कि जिस तरह से दूसरे स्टेट में देश के प्रधानमंत्री गुजरात में जाते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो ये बात करते हैं कि गुजरात जो है आने वाला 20 वर्षों में कहाँ जाने वाला है, कितना विकास करने वाला है, जबकि विकसित राज्य है। और बिहार में जब आते हैं तो एक ही बात करते हैं कि 5 किलो अनाज गरीबों को मिलता है। शिक्षा आज भी 30% से ज़्यादा गरीब के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, ये सब जानते हैं। और इसमें कोई दावा करना, ये करना, जनता को सब पता है और जनता पीड़ा में है और कोई दावा कर रहा है तो उनको झूठे दावों का बधाई, उनसे हमको बहस नहीं करना। सर, अभी मैं आपके पास आ रहा था तो आपके ही एक साक्षात्कार में पढ़ रहा था अखबार में, जिसमें लिखा हुआ था समाज सेवी निरंजन कुशवाहा एनडीए को इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो परिवारवाद करते हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट आपका? देखिए, एनडीए का सवाल नहीं है। हम शुरू से बचपन से ही समाजवादी विचारधारा के रहे हैं और समाजवादी विचारधारा में हम जिस पार्टी में रहे उनका गठबंधन बीजेपी से होते रहा,
लेकिन हम कभी भी बीजेपी के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रहे और कभी भी हम बीजेपी का सहयोगी हम नहीं बने। तो आपने परिवारवाद का आरोप लगाया, क्या देखते हुए ये परिवारवाद? तो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि ये कहने की जरूरत नहीं है, जो कहने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार जानता है, देश जानता है कि किस तरह वो जो है दूसरे एक दिशा में चले गए हैं और उनके वो 4-5 लोग किस तरह जो है चुनाव तक जो है उनको जनता को दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसमें से भी जनता को अक्सर कुछ न कुछ दिखते रहता है कि वो अब उस स्थिति में नहीं है जो बिहार को चला सके। तो उस स्थिति में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी सरकार को चला रही है और किस तरह जो है अन्य दल के लोग सभी, देखिए अभी जितना आयोग का गठन हुआ है उसमें जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, आप देखिए किन्हीं का दामाद, किन्हीं का बेटी, किन्हीं का ये इसी तरह का हो रहा है। तो इसी संदर्भ में हम ये बात अखबार को बोले थे। तो ये बात आप अखबार को बोले थे, आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर पाएंगे क्या इस बार? नहीं, वो करें, उनका हम लोग स्वागत करेंगे, उनको करना भी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के नाम पे दूसरा लोग जो राज करना चाहते हैं वो नहीं होने देंगे हम। सर, एक सीधा सच्चा और तीखा सवाल आपसे करता हूं। आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं एनडीए पे, तो परिवारवाद का आरोप राजद पे भी लगता रहा है। अगर आप देखें तो परिवारवाद लालू जी, माननीय लालू जी ने आगे बढ़ाया दल को, और फिर तेजस्वी जी आगे बढ़ा रहे हैं, और इस प्रकार से परिवारवाद के तो घोतक ये भी है। नहीं, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तेजस्वी जी सीधा आके उप मुख्यमंत्री नहीं बन गए, राजद के नेता नहीं बन गए। उन्होंने संघर्ष किया पूरा बिहार में और चुनाव में गए, जनता उनको जिताया, तब वो मंत्री बने। पूरा बिहार में संघर्ष किए और एक तरफा आप सर्वे देख रहे हैं, आप ही लोग मीडिया का सर्वे हम लोग भी देखते हैं। बिहार के अधिकांश लोग, सबसे ज़्यादा उनके तुलना में सभी नेता को अगर आप जोड़ दीजिए तो उनके तुलना में वो नीचे होता है। ये उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता है। अब ऐसे नेता को परिवारवाद का जो आरोप लगाया जाए तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। अब दूसरी तरफ देखिए कि कोई मंत्री है और उनका बेटी जो है सीधा रातों रात टिकट आ जाता है और चुनाव में चली जाती है और जीत जाती है। कोई एक सामान्य आदमी है और पैसे वाला है, पैसे के धमक से वो एनडीए का टिकट प्राप्त करता है और एमपी बन जाता है। ये राष्ट्रीय जनता दल में आप नहीं देखिएगा। आप दूसरा हम बताते हैं, मीसा भारती जी भी बहुत संघर्ष किए, कई बार वो उनको हार का सामना करना पड़ा और तब फिर वो जीते। तो संघर्ष से आए हुए, लेकिन दूसरा तरफ जो परिवारवाद हो रहा वो संघर्ष से नहीं हो रहा, वो उनको सीधा जो है माला पहनाया जा रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप जी को निष्कासित किया गया है दल से और परिवार से, इसमें भी राजनीति छिपा है। इन बातों में सच्चाई क्या? देखिए, ये घर की बात है और इसमें हम कुछ कहने का जो मेरा कोई अधिकार नहीं है और इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सर, जो सपोर्ट कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, कि राजद को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि प्यार के दुश्मन है लालू यादव जी। लालू यादव ईश्वर का दूसरा रूप है आज के युग में और उनको लाखों लोग इतना प्यार करते हैं कि कल हम उनसे मिले थे कि लोग टिकट पाने के लिए नेता के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों का जो तांता लगा हुआ था वो केवल मिलने के लिए, अपने नेता का दर्शन मात्र पाने के लिए लोगों का तांता लगा। ये बात घटिया राजनीति है। इस पे जो है जिनको अच्छा लगता है उनको मुबारक है। सर, एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम ये बताएं आप। देखिए, मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह उर्फ निरंजन कुशवाहा है और इसलिए आप बता देते हैं, सर्टिफिकेट में निरंजन कुमार सिंह है। कुशवाहा इसलिए हुआ कि हम एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं, 8-10 जिला का लोग हमको इसी तरह जानते हैं, कुशवाहा बीज भंडार। तो हमको शुरू से लोग कुशवाहा जी करते थे और मेरा नाम ही कुशवाहा जी हो गया। लेकिन आजकल राजनीति में आने पर बहुत लोग का टाइटल कुछ रहता है
वो अपने नाम पे कुशवाहा लगा लेता है। तो कहने का मतलब कि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ये एक सच्चाई ये है कि 1990 में ओबीसी एससी एसटी को आवाज देने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। क्या ये बातें सच है या फिर झूठा है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, दलितों पिछड़ों के लिए वो सब लिखित रूप में एक ताकत दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया इस देश में? लालू जी ने। बेशक लालू प्रसाद यादव जी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। लोग जो उस समय जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनको समांती विचारधारा के लोग, तो उनके सामने चप्पल पहन के गुजरना मुश्किल था। आप पूछ लीजिएगा अपने पूर्वजों से। और लालू जी के आने के बाद वो सामने में कुर्सी पे बैठता। तो ये लालू जी ने दिया, बाबा साहब ने संविधान में दिया और लालू जी ने इम्प्लीमेंट कराया। और इसी से जिसको दर्द हुआ वो आज भी जंगल राज कर रहा है। जंगल राज ये नहीं है कि आज शाम जो है ये किसी महिला के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी दलित महिला के बारे में बोला जाता है कि साया साड़ी खोल के घुमाएंगे। ये जंगल राज नहीं है। वास्तविक जंगल राज तो अभी चल रहा है। तो जंगल राज सर, उस समय में लोग कहते हैं कि रात में जो है छिनतई हो जाता था, गाड़ी जो है नहीं निकाल पाते थे लोग, कई तरह की डकैती का भी संभावना होता था। ये भी तो सच्चाई है सर। देखिए, जो वो महापरिवर्तन का युग था जी, 1990 से 2005 जो हुआ, महापरिवर्तन का युग था। और महापरिवर्तन में कुछ बातें छूट जाता है, बिगड़ जाता है। कुछ भी बड़ा चेंज होगा तो कुछ बातें बिगड़ जाता है। लेकिन कौन लोग छिनतई करते थे, कौन लोग किडनैपिंग करते थे उस समय, अधिकारी किस तरह जो है सरकार के खिलाफ काम करते थे, ये बात भी आपको सोचना जी। तो कौन लोग थे ब्यूरोक्रेट्स में, कौन क्रिमिनल थे बड़े बड़े, ये बात बिहार के जनता को पता है। तो कौन लोग थे तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि लालू जी कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो। तो भूरा बाल समझ रहे हैं ना? देखिए, हम इस पे नहीं जाना चाहते। ये हम आप पे और जनता मालिक है उन पे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल है और सभी को पता है। इस पे हम अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करना चाहते और हम जाति पाति पे विश्वास नहीं करते। लेकिन कोई अगर अपने हिसाब से बड़ा हो जाता है और किसी दूसरे को अपने हिसाब से छोटा कर देता है तो ये चीज़ हमको बर्दाश्त नहीं है। सभी मानव समान है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है और इसकी लड़ाई लालू जी लड़ते रहे हैं और हम तो एक छोटा सा सिपाही बन के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माई बहन योजना जैसी योजना लाई गई है महागठबंधन के द्वारा, तो यह योजना क्या है यह बताया जाए। देखिए, माता बहन जो है इस बिहार की बहुत समस्या गरीब है। उनको कोई ज़रूरत पड़ जाता है, उनके घर में कोई रिक्वायरमेंट हो गया, कोई गेस्ट आ गया या उनको कुछ पर्सनल इच्छा है, कुछ खाने की, कुछ कपड़ा लत्ता की, तो उनको बहुत बड़ा समस्या है कि ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए सरकार अगर तेजस्वी यादव जी का बनेगा तो ये घोषणा किया गया है और ये पूरी तरह लागू होगा। और जनहित के बहुत सारे बातों को जो उठाया गया है उस सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा सरकार बनने पे। यही है। नारी सशक्तिकरण की बात तो वर्तमान सरकार भी कर रही है और महिला आरक्षण के लिए उन्होंने 50% दिया भी है और कई कदम उठाए हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। तो इसमें क्या विशेष है? देखिए, वर्तमान सरकार की बात ही मत करिए, इसलिए नहीं करिए कि आप कहते हैं सशक्तिकरण की बात हो रही है। उसी सरकार में कुछ ही दिन में पहले और अभी कंटिन्यू चल रहा है कि बोला गया कि साया साड़ी खोल के घुमाएंगे। क्या अभी तक गिरफ्तारी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सरकार बोलता क्या है, करता क्या है, बहुत अंतर है। झूठा सरकार है, झूठी बात केवल करते रहता है। यानी आप कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार बिल्कुल है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। तो सर, अब तक बातें कर रहे थे बिहार स्तर की, अब आ जाते हैं धमधा विधानसभा का कितना विकास हुआ है। अभी आपने बहुत अच्छा कहा, धमधा विधानसभा में अभी वर्तमान मंत्री भी हैं और वर्तमान मंत्री जी के नेतृत्व में कितना विकास उतरा है। हम तो 2-3 दिनों से
पार्टी का सदस्यता लिए हैं। जी लोग तो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। असल में पहले जनता को विकल्प नहीं था, तो अलग बात था। डरते भी हम लोग, डरा के भी रखा जाता है, जनप्रतिनिधियों को भी डरा के रखा जाता है। तो सारी बात हमारे पास पहुंच रहा है और हम देखेंगे भी कितना विकास हुआ और किस तरह लोग अपने आप को जो है तरह तरह का उपनाम उपाधि अपने नामों के साथ दिया करते। हम वो जो हम देखेंगे, अभी कुछ दिनों से हम ये चीज़ नहीं देखें धमना में, लेकिन लोगों को 2-3 दिनों से कुछ आशा जगा है, वो हमको बता रहे हैं और हम पूरी तरह इस बात को ये करके तब हम आपको बताएंगे। सर, जाने अनजाने में आपने ब्लेम लगा दिया वर्तमान माननीय मंत्री साहिबा पे। आपने कहा कि जनता डरी हुई है, तो क्या मंत्री साहिबा से जनता डरी हुई है? देखिए, स्वाभाविक है, जो राज करता है उसी से डरेगा, डराया जाता है। तो ये इस बात को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीके से और अगर सही में ऐसा हो रहा है तो इस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर हम काम करेंगे। डर का राजनीति नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। तो वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है धमधा में। वो क्या करें वो जाने, मेरी बातों को हम कह सकते हैं। विकास तो सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो विकास इस तरह का विकास होगा, सांकेतिक विकास, जो हर तबके को लगेगा कि विकास हुआ। यह तो बहरहाल आप देख रहे थे कि आज के विशेष साक्षात्कार आईने में राजनीतिक बहस में आज हमारे साथ निरंजन कुशवाहा जी थे, जो राजद से है, और इनका क्या कुछ कहना था और ये साफ स्तर पे आप देखें और आप हमें बताएं कि इन्होंने क्या सही कहा है। अगर सही कहा है तो कमेंट्स जरूर करें। इसी के साथ मैं शशिकांत पुनः आप सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। जय हिंद, जय भारत।